नमस्कार किसान साथी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर जो आप भी फरवरी के महीने में गन्ना लगाना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि ये वो समय चल रहा है जहां आप कहते हो कि हमने अपना गन्ना 150 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से निकाला है। दोस्तों, अगर जो आप फरवरी में गन्ना लगाना चाहते हो दोस्तों, क्योंकि इस वक्त ना तो इतना कीड़े का प्रकोप रहता और इसके साथ साथ जो आपका जो जर्मिनेशन है, गन्ने के जो आँखें, जो कल्ले का फुटाव जो होता है दोस्तों, वो भी बहुत ही ज़्यादा अधिक होता है। जो आपका गन्ने का जर्मिनेशन दोस्तों वो बिल्कुल आसानी से हो जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र बताएंगे जो आपके गन्ने की जो उत्पादन क्षमता है दोस्तों उसको बढ़ाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर जो आपका खेत जनवरी में ख़त्म यानी खली हो जाता है, जैसे आपके जो पेडी गन्ना जो आपके कट के मिल में जा चुकी है, या आपका खेत कैसे भी खली हो चुका है, क्योंकि दोस्तों इस बार आपको अपने खेत को अच्छे तरीके से जुतवाना है। इसके कम से कम 2 गहरी जुताई करवानी है। 2 गहरी जुताई करवाने के बाद दोस्तों आपको अपने खेत में गली सड़ी गोबर की खाद डालनी है, और उसके साथ साथ दोस्तों आपको कर देनी है अपने खेत की पलेवा के बाद दोस्तों जब आपका खेत, जाहिर सी बात है, 15 फरवरी तक आ जाएगा, यानी आपका खेत जो है 15 फरवरी तक गन्ने बोने के लायक खेत बन जाएगा दोस्तों। उसके बाद आपको अपने खेत में करनी है बुआई। चलो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि बुआई के साथ साथ अपने खेत में हम क्या क्या फर्टिलाइजर या कौन कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट डालें। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने खेत में हम सबसे पहली खाद, कौन सी खाद का हम चुनाव करें। दोस्तों, सबसे पहले लेना आपको DAP 18-46-0। दोस्तों, जो ये है इसका जो इस्तेमाल है दोस्तों आपको अपने खेत में 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से करना है। दोस्तों, इसके जो अंदर क्या क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर डाई अमोनियम फास्फेट होता है। दोस्तों, ये दुनिया में सबसे फेवरेट फास्फोरेट खाद है दोस्तों, जिसका उपयोग ज़्यादा इस्तेमाल हरित क्रांति को देखने के बाद मिला है। दोस्तों, ये क्षारीय प्रकृति वाला रासायनिक खाद है जो पौधे के लिए और उसके अंदर नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो कमी होती है दोस्तों उसको दूर करता है। दरअसल दोस्तों इस खाद के अंदर 18% नाइट्रोजन और 40% दोस्तों फास्फोरस आपको मिलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं, ये जो है पौधे की जो कोशिका होती है, जो पौधे का जो कण होता है दोस्तों, उसके लिए दोस्तों ये बहुत ही उपयोगी खाद माना गया है। दोस्तों, ये खाद पौधे के पोषण के लिए, पोषक तत्वों के लिए बहुत बड़ा खाद माना जाता है। दोस्तों, जब इस खाद को मिट्टी में मिलाया जाता है तो ये उसमें अच्छी तरह से मिल जाता है और पौधे की जो जड़ों के विकास में ये अपना पूरा योगदान देता है। इसके साथ ही यह खाद पौधों की कोशिकाओं के विभाजन में भी बहुत शानदार अपनी भूमिका निभाता है। दोस्तों, सबसे पहले लेना आपको DAP 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डालना है। दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने खेत में दूसरी खाद कौन सी डालें। दोस्तों, दूसरी खाद हमें DAP के साथ ही ह्यूमिक एसिड का उपयोग करना है। दोस्तों, ये जो हमारी मिट्टी की जो भौतिक और जैविक संरचना में दोस्तों सुधार करता है, और दोस्तों इसके अंदर जो आपका क्लोरोफिल की मात्रा पाई जाती है, जो दोस्तों आपके पौधे को हरा भरा रखता है, और दोस्तों आपके पौधे की जो बढ़वार है दोस्तों अच्छी सही तरीके से करता है। दोस्तों, पानी या मिट्टी धारण करने की क्षमता भी दोस्तों ये हासिल करता है। दोस्तों, भले ही बारिश कम हो, लेकिन इससे आपके जो पौधे जो जड़ें होती है दोस्तों वो अच्छी तरीके से बनी रहती है। दोस्तों, इसका मेन कारण आपके पौधों को जड़ को फैलाना होता है, क्योंकि दोस्तों यह प्रकाश प्रक्षेपण की प्रक्रिया को भी दोस्तों ये उत्पन्न करता है। दोस्तों, इससे जो आपका जो एनवायरनमेंट है, जो हमारा पर्यावरण दोस्तों ये उसको भी प्रभावित नहीं करता। दोस्तों, इसका भी आपको उपयोग करना है। दोस्तों, इसका जो आपको डोज है, इसकी डोज दोस्तों आपको ह्यूमिक एसिड की डोज आपको 5 से 7 किलो प्रति kg के हिसाब से अपने खेत में उपयोग करनी है। दोस्तों, जितनी भी डोज मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों प्रति एकड़ के हिसाब से ही सारी डोज है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने खेत में हम लास्ट और सबसे बेहतरीन जो आपको अपने खेत में देनी होती है, क्योंकि दोस्तों अगर जो आपके खेत में दीमक भी होती है ना दोस्तों, ये उसको भी नष्ट कर देता है। क्योंकि अगर जो अपने खेत में ये लास्ट वाली दवाई नहीं डाली तो दोस्तों आपके खेत में दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। चलो दोस्तों बात कर लेते हैं अपने खेत में हम लास्ट और सबसे बेहतरीन दवाई में कौन सी डाली। दोस्तों, सबसे लास्ट वाली जो दवाई आपको लेना है दानेदार रिजेंट। दोस्तों, रिजेंट के अंदर क्या होता है, एक फिफनोलिन आधारित पर यह फिनाइल पायराजोल कीटनाशक है, जो आपके गन्ने में दीमक का जो स्टार्टिंग पॉइंट, जो आपके जो खेत में जो दीमक होते है तो उसको मारता है। जो आपके खेत में स्टार्टिंग पॉइंट में जो जर्मिनेशन होता है उसमें जो छेदक कीट लगता है दोस्तों उसको नियंत्रित करता है। दोस्तों, फिफ्रोनिल न केवल कीटों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करता है, बल्कि आपके पौधों की जो बढ़वार है दोस्तों उसको भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से प्रभाव करता है। जैसे जड़ों की वृद्धि करता है, उत्पादन टेलर की अधिक संख्या बढ़ाता है, उसके जो परिणाम है दोस्तों वो आपके पैदावार को अधिक से अधिक बढ़ावा देता है।
दोस्तों आपको बायर कंपनी का रिजेंट लेना है। जो इसकी जो डोज है दोस्तों आपको 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से डालनी है। दोस्तों जितनी ये मैंने आपको खाद बताई है, एक बार इनको आप सही ढंग से इस्तेमाल करके देखिए, या आप जितनी भी मैंने जानकारी दी है आप इनको कभी कहीं भी टेस्ट कर सकते हो, गूगल से, यूट्यूब से, कहीं से भी आप एक बार जानकारी ले सकते हो। दोस्तों जितनी भी ये डोज है दोस्तों सारी बेसल डोज है, और आपको अपने खेत में ये डोज देनी होती है अगर जो आप अपने गन्ने का अच्छे तरीके से निकालना चाहते हो। दोस्तों एक बार इनको आप अच्छे ढंग तरीके से दोस्तों इस्तेमाल कीजिए। जितनी भी ये डोज मैंने आपको बताई दोस्तों आपको गन्ने की बुआई से या तो पहले डाल लीजिए, या जब अपने खेत में गन्ना की बुआई करते हैं, जब आप पाटा लगाने से पहले भी आप अपने खेत में इसको आप छिड़काव कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको पाटा लगाना है। पाटा लगाने के बाद दोस्तों आपको अपने खेत में हल्का पानी देना है, यानी बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।